इसने युवा भारत का 70वां दिन और आज हम शुरू करेंगे जॉगिंग के अभ्यास के साथ, वार्म अप के साथ। उसके बाद आज हम करेंगे लंबा सूर्य नमस्कार, 100 से अधिक सूर्य नमस्कार का लगातार अभ्यास, कैसे शक्ति बढ़ा सकते हैं। पहला अभ्यास लंबे गहरे श्वासों के साथ। लगातार दूसरा, हाथों को पूरा ऊपर उठाते हुए दो अभ्यास। तीसरा अभ्यास, पैर को सामने से ऊपर उठाते हुए कोशिश करेंगे छत तक लाने की। थोड़ा तेजी से। चौथा अभ्यास, पांचवा, पैरों में फासला साइड में। ज्यादा बैठ सकता था, जो पूरा बैठ सकता है पूरा। अगला अभ्यास, कमर पे हाथ रख के साइड में जाएंगे। अगला अभ्यास,
दोनों पैरों में फासला, हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथ पीछे। चेंज करेंगे अभ्यास 8वां। हाथ साइड में खुले हुए, श्वास भरते हुए साइड में। तेजी से थोड़ा पैरों में फासला, हाथ जोड़े, क्रॉस करते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, करते हुए वापस। दोनों पैरों को मिलाते हुए, श्वास भरते हुए। Yes.
और अभ्यास। लंबे गहरे श्वासों के साथ कमर को लचीला बनाने के लिए इस तरह से योगिंग जॉगिंग के 12 अभ्यास। उसके बाद सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो धीरे धीरे किया हमने 5 अभ्यास। अब मध्यम गति से बिना रुके हुए लगातार। लगातार श्वासों के साथ
लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास, बिना रुके बिना थके। निरंतरता के साथ सूर्य नमस्कार, बिना रुके अपने सामर्थ्य के अनुसार। सांसों के साथ
जितना कर सके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, क्षमताओं को निखारना। लगभग 50 अभ्यास हो चुके हैं, लगातार करते रहेंगे। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, लगातार करते जाना। बिना रुके, बिना थके चलते जाना। ऐसे अभ्यास को मजबूत करना। सांसों के साथ करते जाना, अपनी क्षमताओं को पहचानना।
लगभग 70 अभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं। सो से पहले रुकना नहीं। रुकते जाना युवाओं के लिए, जवानों के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। लगातार युवाओं को पूरा मजबूत बना देंगे। जो लगातार करता जाएगा कमजोर नहीं रहेगा, दरिद्र नहीं रहेगा, मजबूर नहीं रहेगा। लगातार सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बढ़ाना 10 से 20 बार, 20 से 30 बार, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से आगे बढ़ाते जाना और संख्या 100 के पार ले जाना। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है सूर्य नमस्कार से एड़ी से चोटी तक। और करेंगे जो कर सकता है। जब थक गया है आराम करके फिर से शुरू करेंगे। करते जाना है बिना रुके।
सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड 20,000 सूर्य नमस्कार का है लगातार 37 घंटे में। और शरीर को इसी तरह से मजबूत बनाना है, साधना है शरीर को। जितना पसीना बहाएंगे शरीर उतना हमारा साथ देगा। इस तरह से 100 अभ्यास किया हमने लगातार। सूर्य नमस्कार के पसीना इस तरह से बहना चाहिए। 100 सूर्य नमस्कार के अभ्यास। उसके बाद हम एक दंड और बैठक का मिश्रित रूप करेंगे। दंड भी होगा, साथ में बैठक भी होगी। 10 से 15 अभ्यास करेंगे। अपने अभ्यास में नया जोड़ेंगे, जिसको हम देसी सपाटे भी बोलते हैं। एक में अंदर, 2 में सपाटे। सपाटे लगाना आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। शुरुआत में 5 से 10 से शुरुआत करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। एक में आगे बढ़े, हाथों से दर्द लगाया और वापस। बहुत अच्छे। इस तरह से सपाटे। दंड और बैठक का मिश्रित रूप। हाथों और पैरों को एक साथ मजबूत बनाने के। इस तरह पहला दिन है तो 10 से 15 और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। 15 से 20, 20 से 25। इस तरह हमने 12 जॉगिंग के अभ्यास किए, जिससे शरीर को वार्म अप किया, गर्म किया, जो सभी के लिए जरूरी है। उसके बाद हमने किए लगभग 100 सूर्य नमस्कार के लगातार अभ्यास और जम के पसीना। उसके बाद 15 से 20 देसी दंड बैठक का मिश्रित रूप सपाटे। अब 2 से 3 खड़े होके आसन करेंगे, फिर बैठ के आगे की प्रक्रिया प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। और ये ना सोचे हुआ कि हमारे लिए केवल
दंड बैठक, योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार ही काफी है। प्राणायाम भी बहुत जरूरी है हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए, पेट के आंतरिक अंगों की एक्सरसाइज के लिए। चलो अगला अभ्यास करते हैं ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कब्ज से राहत पाने के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, एड़िया जमीन से ऊपर उठिए, पूरा ऊपर की तरफ तानते हैं। एक और अभ्यास, पूरा गहरा लंबा श्वास भरते हुए एक और अभ्यास। बस हाथ साइड से नीचे, ये किया हमने ताड़ासन का अभ्यास। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, पढ़ा लिखा याद नहीं रहता उसके लिए। और ये दूसरा अभ्यास वृक्षासन। एक पैर को जंघा पे रखा और दोनों हाथों को ऊपर हथेलियां मिलाते, धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरे पैर से। बच्चों के लिए बहुत जरूरी, जो पढ़ाई करते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन। एक पैर पे लगातार खड़े रहे, दोनों हाथ कानों से सटे हुए ऊपर, प्रार्थना मुद्रा में। थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस। अगला अभ्यास, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पैरों में इस तरह से घुटने मिलते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। पैर को पैर में फंसाया और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, वज्रासन। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा। जिनके घुटने दौड़ते समय आपस में टकराते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। लगातार अभ्यास करने से घुटनों की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। गरुड़ासन, घुटने का अभ्यास। इसी तरह दूसरे पैर से, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। गरुड़ासन। अब कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे बैठकर, उसके बाद कुछ आसन और भी करवाएंगे।
बैठ के प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लंबा गहरा भरना और लंबा गहरा ही छोड़ना, लगातार करना। प्राणायाम युवाओं के फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल साइनस की, नज़ले की, जुकाम खांसी की बड़ी समस्या रहती है। थोड़ी थोड़ी दिनों में ही जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है। उसके लिए फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है भस्त्रिका प्राणायाम। सभी को करना होता है, चाहे युवा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोगी हो। श्वास को लंबा गहरा छाती में भरना और छोड़ना। लगातार करना। जिसको हाई बीपी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, वो सामान्य गति से। और जो निरोगी है, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीर को तपाना चाहते हैं, वज्र की भांति मजबूत बनाना चाहते हैं, वो मध्यम गति से या तीव्र गति से फेफड़ों के जो रोम छिद्र है वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जाएगी और शरीर से रोग मिटते जाएंगे, शरीर मजबूत होता जाएगा। लगातार करेंगे 5 मिनट। अपने फेफड़ों की शक्ति को पहचानेंगे कि हम लगातार कितनी देर कर सकते हैं। 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं या 5 मिनट का अभ्यास लगातार कर सकते हैं कि नहीं। सभी अपनी शक्तियों को जानने के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। देखने में सूक्ष्म है कि श्वास को भरना और छोड़ना ही, लेकिन जब हम इसे तीव्र गति से करते हैं, पूरी शक्ति के साथ करते हैं, तो ये बैठे बैठे शरीर में पसीना बहा देता है। सूर्य नमस्कार में जितना पसीना बहता है उतना ही पसीना हम बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम से भी बहा सकते हैं।
इस तरह लगातार करते जाना। और जो जवान है, युवा हैं, और भी तेजी से इसको कर सकते हैं। ये तो थी मध्यम गति। और जो युवा हैं, जवान हैं, जिसके फेफड़े मजबूत है, छाती मजबूत है, जो रोज अभ्यास करते हैं, वो लगातार 1 मिनट पूर्ण तीव्रता से करेंगे, पूरी गति से। शरीर को पूरा मजबूत करते हुए, पूरा साधते हुए लगातार। इस तरह से शरीर को पूरा साधना को बढ़ाते जाना है। और लगातार 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते जाना। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना। लगातार करते जाना। लगातार करने से ही प्राणायाम का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर हम 1 मिनट 2 मिनट करेंगे, छोड़ देंगे, तो हमें प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और फिर हम शिकायत करेंगे कि हम तो रोज योग करते हैं, लेकिन हमारे रोग तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो रोगों को ठीक करने के लिए 5 से 10 मिनट का लगातार अभ्यास, और ऐसे कितने 2 से 3 अभ्यास, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का अभ्यास रोगों को कर देगा जड़ से दूर। करते जाएंगे, सुनते जाएंगे लगातार। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए तो थोड़ी सी मध्यम गति से, और जिनको रोग विशेष हो गया है उनको धीमी गति से। इस तरह से रोज पसीना बहाना। तो लगातार करते जाएंगे कपालभाति प्राणायाम। कपाल का मतलब होता है हमारा माथा, और भाति की मतलब होता है चमक। ऐसा प्राणायाम जो हमारे माथे पे चमक लेके आए। चेहरे मुरझाए पड़े हैं, उदास पड़े हैं, चेहरे को देख के लगता है कि शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा है, तो कपालभाति का अभ्यास कर लो और चेहरे को ऐसा बना लो कि कभी कोई लोशन लगाने की भी जरूरत ना पड़े, कोई क्रीम की भी जरूरत ना पड़े।
लगातार करते जाना है बिना रुके हुए, बिना थके हुए। कपालभाति प्राणायाम झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ना। लगातार कपालभाति प्राणायाम। और जो युवा है, जवान है, शक्तिशाली है, वो तेजी से करेंगे, तीव्र गति से करेंगे। बाकी सामान्य गति से करते रहेंगे 1 मिनट पूर्ण गति से। इस तरह से लगातार 1 मिनट तीव्र गति से अभ्यास किया। और दोनों हाथों के सरियों को गर्म कर लो। आंखों पे रखते हुए आंखें खोल देंगे। बैठने का अगर अभ्यास ना हो, लगातार ना बैठ पाते हो, तो पैरों को सामने की तरफ थोड़ा सा
खोल लेंगे और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। पैरों को आगे पीछे गोल गोल घुमाना। दोनों पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई, हिप जॉइंट्स को ठीक करने के लिए। लंबे गहरे सांस भर सकते हैं। जो भी सूक्ष्म क्रियाएं करें उसके साथ बस्ती का प्राणायाम करेंगे तो फेफड़े हमारे और भी मजबूत होंगे। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर चिपकाना, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना और गर्दन ठुड्डी को छाती के साथ लगाना। बाह्य प्राणायाम। पूरा श्वास खाली। एक बार फिर से एक अभ्यास और बाह्य प्राणायाम का ही। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर चिपकाना, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना। त्रिबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर खाली किया, पेट को अंदर बाहर। एक बार और करेंगे अग्निसार क्रिया। जिनको खाया पिया नहीं हजम होता है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास अग्निसार क्रिया, पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए। इस तरह 15 से 20 बार पेट को श्वास बाहर छोड़कर अंदर बाहर करना। और इसी में एक थोड़ा सा कठिन अभ्यास, लेकिन अभ्यास के बाद सभी कर सकते हैं, न्योली क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को गोल घुमाएं।
लगातार एक और अभ्यास करेंगे श्वास को बाहर छोड़ते हुए। अब गले को टाइट करते हुए, गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम। पूरा श्वास भरा, थोड़ी देर रोक के रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस छोड़ दिया। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सबसे जबरदस्त लाभ देने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अल्टरनेट ब्रीदिंग। बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। नाक को अंगूठे से बंद किया, सांस बढ़ा, उंगलियों से बंद किया, छोड़ा, फिर भरा, अंगूठे से बंद, छोड़ा, फिर भरा। लगातार हाथ ऊपर रखे रखे थक जाए तो दूसरे हाथ का इस तरह से सहारा देके भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट लगातार जरूर करना है सभी को।
इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के बाद उठ गई तो इस तरह से हमने किया प्राणायाम का अभ्यास। अब करेंगे एक दो आसन का अभ्यास। यहाँ बैठेंगे और बच्चे को देखते हुए करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना, इस तरह से पैरों को सीधा रखते हुए सिर को नीचे लेके जाना। करो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों पैर पकड़े और सिर नीचे। करो करो, अरे बेटू, वेरी गुड। एक बार और करेंगे, एक बार और करो। ऐसे किया और ऐसे पैरों को पकड़ा और सिर नीचे लगा दो बेटा, सिर नीचे लगा दो, हाँ नीचे। ऐसे सो जाओ, ऐसे सो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ऐसे ऐसे बैठो, वज्रासन में बैठो बेटा, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। पैरों को चौड़ा करो और सो जाओ। ऐसे सो गए। हाथों को सीधा कर लो, ऐसे। वेरी गुड, हाँ ऐसे, वेरी गुड। इस तरह से हम कर सकते हैं शशांकासन का अभ्यास। थोड़ी देर नीचे ही रुक के रहे और फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाओ, अरे बेटा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, खड़े हो जाओ,
और ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करो, ऐसे ऐसे। चलो बटरफ्लाई करेंगे, करो सारे करेंगे। मैं भी करता हूँ बटरफ्लाई का अभ्यास। करो अरे बेटू, सामने देख के करो। ऐसे करेंगे, ऐसे बैठे, ऐसे हाथ रखे और ध्यान में बैठ गए। खड़े हो जाएंगे, खड़े होके हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथ नीचे, फिर से हाथ ऊपर और हाथ नीचे, ऐसे नीचे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आगे झुकने का अभ्यास किया, फिर इसी तरह पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे। 2 3 4 5 6 7। एक कठिन आसन का अभ्यास करेंगे, मयूर आसन का अभ्यास। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की तरफ रखा, दोनों कोहनियों को पेट के साथ लगाया और दोनों तरफ से उठा दिया। इस तरह से वापस। अब सबको करेंगे नमस्ते।